नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। शेयर बाजारों में राहत की सांस, एशियाई बाजारों में अच्छी शुरुआत। कच्चा तेल 3 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर कायम। साल के आखिरी कारोबारी हफ्ते में क्या बाजार को मिलेगी दिशा, कैसी होगी दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी। लॉन्ग वीकेंड के बाद करेंसी और इक्विटी में दिखेगा जोश, बताएंगे बुलेटिन में आगे। More than 150,000 people in over 1,100 locations simultaneously, truly connected with each other on the power of the Jio network. RIL के संस्थापक धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन पर रिलायंस जियो लॉन्च। रंगारंग कार्यक्रम में शाहरुख खान, AR रहमान ने दी परफॉर्मेंस। फिलहाल कर्मचारियों के लिए मुफ्त सेवा, अगले साल देश भर में होगा कमर्शियल लॉन्च। वित्त मंत्री ने जताई 7.5% ग्रोथ की उम्मीद, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कहा GST नहीं पास हुआ तो घट सकती है ग्रोथ। और 16 जनवरी को होगा स्टार्टअप पॉलिसी का ऐलान। प्रधानमंत्री ने मन की बात में CNBC आवाज की खबर पर लगाई मुहर। चलिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और इस साल का आखिरी हफ्ता है और इस पहले दिन किस तरह की संकेत आ रहे हैं कारोबार के लिए, सबसे पहले उस पर नजर डाल लीजिए। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिफ्टेड है वो दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की आज एकदम थर्सडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास शायद शुरुआत होगी। एसजेएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एकदम सपाट इस समय कामकाज होता हुआ। इनफैक्ट दुनिया भर के मार्केट से भी सिमिलर संकेत आ रहे हैं, लेकिन CNBC आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंघवी का मानना है कि आज के बाजार में अगर कमजोरी आती है तो उस कमजोरी में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। अनिल का ऐसा क्यों मानना है, किन लेवल्स को हम देखें, इस पर मैं अनिल से आगे बातचीत करूंगा। लेकिन इससे पहले वापस ग्लोबल मार्केट्स पर लौटना चाहूंगा जहां से मैं संकेत की बात कर रहा था। हमारे लिए सबसे इनिशियल संकेत वहीं से आते हैं और एसजेएक्स निफ्टी एकदम सपाट ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। दरअसल ध्यान रखें, भारतीय बाजारों में हमने देखा है मिले जुले संकेत वैसे भी रहे। बीते कई ट्रेडिंग सेशंस अगर आपने देखा होगा तो भारतीय बाजारों में एक दिन मजबूती तो अगले दिन कमजोरी के साथ कामकाज हो रहा है। मैं 17 दिसंबर यानी कि बीते हफ्ते गुरुवार से मैं देख रहा था, लगातार इसी तरह का मूड बना हुआ है भारतीय बाजारों में। एक दिन उछाल तो एक दिन कमजोरी, एक दिन उछाल। ये आपकी स्क्रीन पर तमाम डेटा आते हुए बीते हफ्ते के दिसंबर 24 यानी कि गुरुवार का सेशन 4.5 अंक की कमजोरी थी। उससे पहले एक दिन पहले आपने देखा 80 अंक की मजबूती थी। उससे पहले वेडनेसडे को हमने देखा, ट्यूसडे को देखा 48 अंक के आसपास का दबाव था। और ये ट्रेंड पिछले 8 कारोबारी सत्रों से लगातार कंटिन्यू होता हुआ आपको नजर आएगा। तो दिशा की तलाश में बाजार कंसोलिडेट होता हुआ लंबे अरसे से इन लेवल्स के आसपास इस आखिरी हफ्ते, जब हम आमतौर पे कहते हैं एक सैंटा रैली या फिर दुनिया भर के मार्केट्स में आप देखते हैं साल के आखिरी हफ्ते में मजबूती के साथ कामकाज होता है, तो क्या ये मूड चेंज होगा, एक डायरेक्शन मिलता हुआ नजर आएगा भारतीय बाजारों को, उछाल देखने को मिलेगा इस आखिरी हफ्ते पे, इस पर फोकस होगा आगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल क्यूज किस तरह के हैं। अमेरिकन मार्केट्स में थर्सडे को, इनफैक्ट तमाम इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट्स में गुरुवार को जो सेशन हुआ था, फ्राइडे ध्यान रखें क्रिसमस के चलते हॉलिडे थी, एक छोटा सेशन था वहां पे क्रिसमस ईव पे। अमेरिका में हमने देखा डाउ में 50 अंक के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज हुआ, लेकिन मोटा मोटी वहां पे सेशन कंसोलिडेशन का था, हल्की नरमी के साथ कामकाज हो रहा था। लकीली बीता हफ्ता वैसे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स अमेरिकन मार्केट्स के लिए बहुत मजबूत था, तो थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में वो मजबूती हफ्ते के गेन्स इंटैक्ट रहे। पूरे हफ्ते अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखा 2.5% के आसपास का उछाल था। और इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो निकल गया बीते हफ्ते अमेरिका में, तमाम कमोडिटी स्टॉक्स और तमाम जो बीटन डाउन स्टॉक्स जिनकी बहुत पिटाई हो गई थी, बीते हफ्ते वहां पे उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा यूरोप में भी हमने देखा था एक छोटा ट्रंकेटेड सेशन था वहां पर गुरुवार को, और उसमें जर्मनी के मार्केट्स जो खैर गुरुवार को बंद ही थे। जो मार्केट्स खुले हुए थे आपकी स्क्रीन पर, इनमें हमने देखा बहुत सीमित दायरे में मिला जुला कामकाज हो रहा था। यहां पर खास तौर पे देखिए वॉल्यूम्स बहुत कम थे क्योंकि छोटा सेशन था। इंटरेस्टिंगली यहां पे माइनिंग शेयर में उछाल था क्योंकि वहां पे अटकलें लगाई जा रही हैं कि चाइना से जिस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं कि एक और
स्टिमुलस चाइना में इंजेक्ट होता हुआ नजर आएगा, यानी कि कुछ कदम उठाए जा सकते हैं वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। इसीलिए माइनिंग और मेटल शेयर वहां पे चमकते हुए नजर आए थे। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं, कमोडिटीज, मेटल और माइनिंग शेयर, और इसके अलावा वो तमाम स्टॉक जिनकी बहुत तगड़ी पिटाई हुई। ग्लोबली इन तमाम पॉकेट्स में एक्शन देखने को मिला है। तो इस आखिरी हफ्ते का ये पॉकेट होगी जहां पे एक्शन देखने को मिलेगा, वो आगे डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन चलिए, अब इस समय मेरे साथ सिंधी से आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी जुड़ रहे हैं। अनिल से बात करूं उससे पहले आपको बता दूं, बीते हफ्ते आपको याद होगा थर्सडे को तो बेहद सीमित दायरे में भारतीय बाजार में कामकाज हुआ, एकदम फ्लैट सेंसेक्स और निफ्टी क्लोज हुए थे। आपकी स्क्रीन पर वो आएगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में फिर भी हरकत थी। आधे % के आसपास का उछाल स्मॉल कैप्स और मिड कैप पॉकेट में देखने को मिला। दिक्कत की बात अभी भी भारतीय बाजारों के लिए कि बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है। आधे % के आसपास का दबाव गुरुवार को था, अदरवाइज बाकी पॉकेट्स में फिर भी हरकत थी। तो मेटल्स, खासतौर पे भारत में भी अच्छा उछाल था, कैपिटल गुड्स में तेजी थी, एफएमसीजी में अच्छा उछाल देखने को मिल रहा था। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत कैसी होगी, ये हफ्ता कैसा देखने को मिल सकता है, सीएनबी से आवाज के मार्केट से अनिल सिंह जुड़ चुके हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे देखूं, एक तो काफी लंबे अरसे से 7-8 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, एक दिन उछाल होता है तो उसका एकदम विपरीत अगला सेशन देखने को मिलता है। तो एक कंसोलिडेशन डायरेक्शन की तलाश में है भारतीय बाजार। ये आखिरी हफ्ते का डायरेक्शन मिलेगा, अगर हाँ तो किस तरफ, और आज का कारोबारी सत्र कैसा लगता है आपको? देखिए, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों में छुट्टियों का माहौल ज्यादा है तो वॉल्यूम्स कम होते हुए दिखेंगे। ये तो ठीक है कि एक्सपायरी का हफ्ता है, इसलिए थोड़े बहुत वॉल्यूम्स आपको फिर भी नजर आएंगे। अदरवाइज तो मार्केट काफी जनरली ट्रेंड यही है कि कम कारोबार के साथ बाजारों में पूरा एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक डायरेक्शन का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि बाय ऑन डिप्स यानी कि गिरावट में खरीदारी के रुझान के साथ बाजार में इस वक्त माहौल बनता हुआ दिख रहा है। उसकी वजह यह कि एफआईज की तरफ से आंकड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, उतने खराब नहीं जितने कि 2 हफ्ते पहले नजर आ रहे थे, जो उनकी भारी भरकम बिकवाली हो रही थी। वो बिकवाली थमती हुई दिख रही है और वो निचले स्तरों पर सपोर्ट देती हुई दिख रही है। लेकिन क्या इसके दम पर बहुत बड़ी तेजी हो जाएगी? शायद नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बाजार एक्सपायरी के पहले 7,900 से 8,000 की रेंज को टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा रुझान गिरावट में खरीदारी का रहेगा। अगर आज 100 शुरुआत होती है, थोड़ी कमजोरी के साथ बाजार खुले तो 7,025 के आसपास खरीदारी की जा सकती है, या फिर उस लेवल को स्टॉप लॉस मानकर खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि 7,800 7,825 अच्छे सपोर्ट के तौर पर नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ पहले 7,900 और उसके बाद 7,950, ये 2 लेवल हैं जिधर बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। और इस हफ्ते में भी मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की आउट परफॉर्मेंस, जो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन है, वो बरकरार रहेगा। तो बायस पॉजिटिव है, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। तो गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने आप, अगर कमजोरी आती है, हालांकि इस समय तो एजी निफ्टी दर्शा रहा है कि थर्सडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही कामकाज होगा। यह हफ्ता ध्यान रखें एक्सपायरी का भी दिन होगा थर्सडे को। अनिल मानते हैं 7,900 7,950 के जोन पे जाके एक्सपायरी होगी, तो शायद इन लेवल से हल्की मजबूती के साथ आपको इवेंचुअली थर्सडे तक, गुरुवार तक कामकाज देखने को मिलेगा। लेकिन फिर स्पेसिफिकली निफ्टी में रणनीति क्या हो, इस पे बातचीत करने के हमारे साथ मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सारनाथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष हाय, गुड मॉर्निंग। एसजेएक्स निफ्टी तो इंडिकेट कर रहा है कि हम एकदम थर्सडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास शायद शुरुआत करेंगे। अगर ऐसा ही होता है तो फिर मैं रणनीति निफ्टी पे लिए क्या बनाऊं सर? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, मुझे लगता है कि मोस्टली जो ट्रेड आज की ट्रेडिंग सेशन में रहने वाला है वो 78.90 78.20 इस दायरे में कंसोलिडेट करेगी निफ्टी आज भी, क्योंकि कोई यहाँ पे बाउंस या कोई न्यूज नहीं है जिससे हम इन दोनों लेवल्स के पार जा सकें, यहाँ डाउन साइड या अप साइड। तो मुझे लगता है कि ये सीमित दायरे में ट्रेड करना ज्यादा बेहतर रहेगा ट्रेडर्स के लिए भी, और एक स्ट्रेटजी बना के रखें सेल ऑन राइज, 78.90 का स्टॉप लॉस लगाएं और नीचे 78.20 पे अपनी पोजीशन कवर करें। 78.20 टूटता है तब हम 77.70 के टारगेट्स के लिए डाउन साइड और बैठ सकते हैं, बट मोस्टली मुझे लगता है ये ट्रेडिंग रेंज आज के लिए रहनी चाहिए। तो आज तो बिकवाली करने के मौके आपकी बात से सुन के लग रहा है वो ट्रेडिंग रेंज, ट्रेडिंग बायसनेस के साथ जो भारतीय बाजार कामकाज करें वो टूटेगी नहीं। आमतौर पे हम कहते थे आखिरी हफ्ता साल का एनएवीज प्रॉप अप करने के लिए खरीदारी होती है तो दुनिया भर की इक्विटी मार्केट्स झूमते हैं इस समय, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है इस समय चार्ट्स पे सर? जी, मुझे लगता है इमीडिएट लेवल्स पे सेलिंग ज्यादा बन रही है टेक्निकल चार्ट्स पे, तो दैट्स वाई मैं आज के दिन के लिए कहूंगा कि बिकवाली करके रहें। डाउन साइड 78.20 पे मिले निफ्टी तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स पे स्ट्रेटेजी रख के बाय करें। ओके, तो इस समय बिकवाली करने के मौके होंगे, लेकिन कमजोरी आती है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ, यानी कमजोरी में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। लेकिन आशुतोष जी, कोई स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई करें हमारे लिए? जी बिल्कुल, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजिक लिहाज से ही मुझे लगता है कि एक मेटल्स में थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है। हिंडाल्को फर्स्ट रहेगा, स्टॉप लॉस रखेंगे 85 82 के टारगेट के लिए अप्रोच करेंगे। सेकंड मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स में येस बैंक थोड़ा सा ओवरबॉट है और 79
729 के आसपास अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं पे स्टॉप लॉस रखेंगे 729 पे और 715 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दो स्टॉक्स जो आज रणनीति में बनाई जा सकती है, हिंडाल्को बिकवाली करके चलें और साथ साथ येस बैंक, इस स्टॉक पे भी आशुतोष का मानना है कमजोरी के साथ ही शायद आज कामकाज देखने को मिले। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, आशुतोष आपका धन्यवाद सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। लेकिन बाकी एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, कहां पर रणनीति बनाई जा सकती है? हमारी टीम ने कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करी। हेमंत कपाडिया जो कि केआर चौकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मानना है एशियन पेंट्स में आप खरीदारी करें, 882 के लेवल्स के आसपास से खरीदारी इनिशिएट करें, 877 पे स्टॉप लॉस लगाएं, 892 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की सलाह है। वहीं टेक्निकल एक्सपर्ट मोहित गाबा का मानना है कि बायोकॉन में आप खरीदारी करें, 495 के स्टॉप के साथ 550 के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। ये कॉल ध्यान रखें, अगले 5 ट्रेडिंग सेशंस में उनका मानना है कि ये टारगेट शायद अचीव होंगे। फाइनली यहाँ पे jkdviewpoint.com के जेके दोषी साहब का मानना है कि कॉम्पटन ग्रीव्स, इसमें आप खरीदारी करें, इसके दिसंबर फ्यूचर में आप खरीदारी करें 191 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट होगा 198 का, तो उसके बाद 204 तक के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। अगले 3 से 4 कारोबारी सत्रों में आपको ये टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन चलिए, ये तो ट्रेडिंग कॉल्स थे, लेकिन इनके अलावा कौन से टॉप 5 शेयर हैं जो खबरों की वजह से आज फोकस में रहेंगे, जानते हैं अपने सहयोगी हेमंत घाई से। हेमंत भाई, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले नजर रहेगी आज सबकी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर। रिलायंस जियो ने जिस तरह से अपना टेलीकॉम ऑपरेशंस जियो को लॉन्च किया है, हालांकि अभी एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन अगले साल पूरे देश भर में इसका पैन इंडिया लॉन्च हो जाएगा। देखना होगा टेलीकॉम स्टॉक्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। भारती, आइडिया के ऊपर साफ तौर पर नजर बनी रहेगी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स एक और ऐसी कंपनी है जिसने अपनी जो ज्वाइंट वेंचर था इंश्योरेंस का, उसमें हिस्सेदारी को बेचा है अपने फॉरेन पार्टनर्स को और उन्होंने बढ़ा ली है हिस्सेदारी। इससे करीब 882 करोड़ रुपीस आएंगे इनके पास, 14% हिस्सेदारी और बढ़ गई है। ये एक स्टॉक है जिस पर नजर आज होगी। जापान की मित्सुई सुमितो ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट और उदयपुर सीमेंट, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिस पर नजर रहेगी। उदयपुर सीमेंट, ध्यान रखिए, बीएससी में लिस्टेड कंपनी है और हमने देखा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से यहां पर काफी बड़ा फंड एक्शन हो रहा है। मॉर्गन स्टैनले ने 22 लाख शेयरों में बिकवाली करी थी और हालांकि अभी ये नहीं पता चला वो शेयर खरीदे किसने थे, लेकिन आप देखिए अब जेके लक्ष्मी सीमेंट जो प्रमोटर है उदयपुर सीमेंट की, वो यहां पर हिस्सेदारी बेचेंगे। 3% हिस्सेदारी बेची जाएगी ओएफएस के जरिए और ये ओएफएस कल खुलने वाला है। आज बाजार बंद होने के बाद इस ओएफएस की डिटेल्स आएंगी, तो इस दोनों ही शेयरों पर आज नजर होनी चाहिए। इसके अलावा फ्यूचर कंज्यूमर एक और ऐसी कंपनी जिसकी बोर्ड बैठक होनी थी और आप देखिए बोर्ड बैठक के आउटकम में आया है कि 368 करोड़ रुपीस ये प्रमोटर्स को और कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड्स के जरिए रेज करने वाले हैं, तो इस शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आज के सत्र में। एसएमएस फार्मा एक और ऐसी कंपनी जिस पर नजर होगी क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो इनकी एक यूनिट थी उसको यूएस एफडीए की मंजूरी मिली है और आपको बता दूं कि इनके इस देश में करीब 2 रिसर्च सेंटर्स हैं, 4 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं और ये एक छोटी फार्मा कंपनी है जिस पर आज नजर जरूर होनी चाहिए। तो ये कुछ 5 शेयर हैं जो आज टॉप 5 के लिए आशीष क्वालिफाई हुए हैं। चलिए, तो ये 5 इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज जहां खबरें हैं जो आज स्टॉक्स ट्रेडिंग मार्केट में, बाजार में एक्शन में रहेंगे, इन पे आप नजर बना के रखें। इसके अलावा ध्यान रखें 2 फंड एक्शंस भी हैं जिसके चलते ये 2 स्टॉक्स में भी आपको शायद हरकत देखने को मिले। एक तो है मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जहां पे रिलायंस कैपिटल ने ऑलमोस्ट 39 लाख शेयर्स यहां पे थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के खरीदे हैं। 41.50 रुपए पे खरीद हुई है। हालांकि ये स्टॉक ध्यान रखें थर्सडे को ही 16-17% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। एक समय तो अपर सर्किट भी यहां पे लगता हुआ नजर आया था। दूसरा ऐसे ही फंड एक्शन, तगड़ा फंड एक्शन हुआ है ब्लू स्टार इन्फोटेक में और यहां पे फर्स्ट स्टेट इंडियन सब कॉन्टिनेंट फंड ने ऑलमोस्ट 2 लाख शेयर इस कंपनी के 245 रुपए पर खरीदे हैं और इसके अलावा स्कॉटिश ओरिएंटल ट्रस्ट ने ऑलमोस्ट 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं 245 रुपए के आसपास। इससे पहले इस काउंटर में एफआईज नदारत थे, तो इंटरेस्टिंग है यहां पे 2 एफआईज ने यहां पे स्टेक खरीदा है। इन सब के अलावा महाराष्ट्र सरकार ने, ध्यान रखें, 63 कंपनियों को एसईजीज रद्द करने का नोटिस दिया है। इन सभी कंपनियों ने जमीन लेने के बाद प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया है। महाराष्ट्र सरकार 7 दिन में नोटिस जारी करेगी। जिन कंपनियों को नोटिस भेजा जा सकता है उनमें डीएलएफ, एचसीएल, विप्रो, मैक्स एरोस्पेस, हल्दीराम, सोनी पॉलीमर शामिल हो सकती हैं।
लेकिन चलिए, कौन सी खबरें हैं, कौन सी इवेंट्स हैं जिनमें आज आपकी नजर रहनी चाहिए। सबसे पहले स्पाइस जेट, एक और काउंटर जो आज आपके फोकस में रहेगा, क्योंकि आज यहां पे इस कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम है। सुजलॉन, जहां पे आज से इस कंपनी का जो ओपन ऑफर आना है वो आज से बाजार में खुलेगा। इसके अलावा वायदा में जो बैन कंपनीज हैं, यूनिटेक, जैन इरिगेशन, जयप्रकाश एसोसिएट्स, जेएसपीएल, डीएलएफ, कावेरी सीड्स और वॉकहार्ट। चलिए, इससे पहले मैं ब्रेक लूं, आपको क्विकली दोनों एक्सपर्ट्स जिनसे हमने अब तक बातचीत करी थी उनकी स्ट्रैटेजीज पर नजर डालिए। अनिल का मानना है अगर कमजोरी आती है गिरावट में, खरीदारी करने के आप मौके ढूंढें और खासतौर पे छोटे मझोले शेयर आज हरकत में रहेंगे। आशुतोष सारना का मानना है कि इस समय निफ्टी में बिकवाली करने के मौके होंगे। 7890 के स्टॉप के साथ 7820 और उसके बाद 7770 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करें। लेकिन आशुतोष भी मानते हैं कमजोरी आती है तो गिरावट में बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, यानी कि गिरावट में खरीदारी करने के फिर आपको मौके ढूंढने होंगे। तो मोटामोटी दोनों एक्सपर्ट्स का मानना वही है, कमजोरी में आप यहां पे खरीदारी करके चलें। आशुतोष लेकिन ये मानते हैं कि इन लेवल्स पर यहां पे एक बिकवाली करने का मौका जरूर मिलेगा बाजार में। चलिए, यहां पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत में डिजिटल क्रांति के नए दौर की शुरुआत की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और रिलायंस ने अपनी 4G सर्विस जियो को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही भारत में डिजिटल क्रांति का एक नया दौर शुरू हो गया है। रिलायंस जियो ने 4G सर्विस की शुरुआत एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम के साथ की। आरएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने खुद इसका ऐलान किया। इस मौके पर पूरा अंबानी परिवार और रिलायंस के 35,000 कर्मचारी मौजूद थे। रिलायंस जियो को सर्विस फिलहाल कंपनी के कर्मचारियों के लिए ही दी गई है। जल्दी इसका कमर्शियल लॉन्च भी किया जाएगा। कंपनी के पास 22 सर्कल में 4G 4G स्पेक्ट्रम है। देश भर में इसके पास 30,000 अपने टावर्स हैं, जबकि 70,000 टावर लीज पर लिए हुए हैं। यही नहीं, 2.5 लाख किलोमीटर का ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क खड़ा किया गया है। रिलायंस ने बेहतर सर्विसेज देने के लिए 4G नेटवर्क पर ही 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। Very warm good evening, 35,000 people in RCP. And business, where plastics, as all of you know, from the time we get up in the morning, it's in our toothbrush, through our day, it improves our quality of life. Whether in packaging or when we open our milk, the milk packaging, or in shopping, most of our cars today have a lot of plastic. And then finally, across all our life, plastic improves our life. We at रिलायंस जियो को लॉन्च करने के मौके पर आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि डिजिटल दुनिया में कदम से कदम मिलाने के लिए रिलायंस जियो जरूरी है। पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, ऐसे में 130 करोड़ भारतीयों को पीछे नहीं छोड़ सकते। 1.3 billion Indians cannot be left behind as the world enters a new era. We have the youngest population in the world. Give them the tools, give them the skills, give them the environment. They will surprise us. It is this opportunity to transform the lives of 1.3 billion Indians that motivated Reliance to enter this space. And Jio is the result. Jio will help advance and realize the potential of every Indian and India. I have no doubt that with the launch of Jio, India's rank will go up from 150th to among the top 10 in the world
in the next few years. चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी बाजार पर फोकस करेंगे। ध्यान रखें, कच्चे तेल में बीते हफ्ते 9% का उछाल आया था। अब यहां से इस हफ्ते किस तरह की चाल रहेगी, इस पर खास तौर पे फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फोकस करते हैं कमोडिटी मार्केट्स में। हमारे साथ एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह जी जुड़े हैं। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट तो रवि जी, कच्चा तेल बीते हफ्ते 9% का उछाल देखने को मिला है। इंटरेस्टिंगली नाइमेक्स और ब्रेंट में जो प्राइस डिफरेंशियल होता था वो तो एकदम वाइप आउट होता हुआ, और इनफैक्ट अब नाइमेक्स प्रीमियम पे कामकाज कर रहा है। क्या हो रहा है सर ये सब, और कैसा रहेगा कच्चे तेल की चाल? ये जो गेन्स थे इंटैक्ट रहेंगे, उछाल देखने को मिल सकता है? देखिए, इस समय देखें तो आशीष जी, अभी इंडिया में एक बार को आज के दिन देखें तो डिप पे एक बाई की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। अभी वापिस से 2580 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और नाइमेक्स और इस तरीके जो गैप आपको देखने को मिल रहा है ब्रांड क्रूड में, वो शायद थोड़ा सा अभी और प्रीमियम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो किसी भी कमजोरी में कच्चे तेल में खरीदारी करके चलें। कमजोरी मतलब कौन से लेवल होंगे रवि जी यहाँ पे खरीदारी करूं? देखिए, इस समय देखें तो 2530 की क्लोजिंग है। मुझे लगता है बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, यानी 2500 के पास एक बाय की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। 2580 के टारगेट के लिए एक छोटा स्टॉप लॉस भी लेके चलें 2470 रुपए का। अगर उससे ज्यादा नीचे करेक्शन आता है तो फिर से डिप पे करेक्शन एक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज एक बार बाय की स्ट्रैटेजी बनाई जाए। ओके, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कच्चे तेल में खरीदारी करें। रवि जी, आपका सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच एक बार फिर से एसएक्स निफ्टी को आपकी स्क्रीन पर आएगा एकदम सपाट ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हुए। गेस्ट एक्सपर्ट्स मानते हैं हमारे कि गिरावट में भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के मौके होंगे। लेकिन चलिए, सुबह लक्ष्मी में आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और मेरे साथ स्टॉक 2020। नमस्कार।